इधर महाराज जनक बारात अयोध्या में आई। तीनों माताएं आज फिर से एक बार अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। तीनों माताएं आरती की थाल लेकर के द्वार पे खड़ी हैं। चारों राजकुमारियों की आरती उतारने के लिए द्वार पर तीनों माताएं खड़ी हैं। चारों बहुओं की आरती कर रही हैं। जो भी रीतियां थी, जो भी परंपराएं थी, सब पूर्ण की गई। अंदर प्रवेश हुआ। रात्रि के समय मैंने उस दिन निवेदन किया था आपसे कि गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी। क्या कहा कि सकला कुंवर ब्याहे ते ही करनी। वहां सिर्फ 4 राजकुमारों का विवाह अगर होता तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि 4 कुंवर ब्याहे ते ही करनी, लेकिन 4 कुंवर नहीं लिखा, सकल कुंवर अर्थात अयोध्या से जितने राजकुमार गए थे सबका विवाह श्री जनकपुरी में हो गया। सब दुल्हन लेकर के वापस आए। और यहाँ पर भी जिसका जिसका विवाह नहीं हुआ होगा, जो भगवान के विवाह उत्सव में उस दिन नृत्य किए होंगे, सबका विवाह देखिएगा। अगली साल जब कथा करने आएंगे सब दुल्हन के साथ बैठेंगे। सबका विवाह संपन्न हो गया। रात्रि के समय महाराज दशरथ के पास उनके 4 पुत्र बैठे हुए थे। तीनों माताओं के पास 4 बहुएं बैठी हुई थी। श्री दशरथ जी कहते हैं अपनी रानियों से कि ये जो कन्याएं हैं पराए घर से आई हैं। कहां आई हैं? आज अपने घर में आई हैं। और जिस प्रकार से आंखों की रक्षा ये पलकें करती हैं, उस प्रकार से आप इन 4 की रक्षा करना, इनकी देखभाल करना। राखे नयन पलक की नाई। इधर मां कैकेयी भगवान राम से कहती है, राम हमने सुना है लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं। अगर आप भगवान हैं तो मेरा एक काम करेंगे। भगवान ने कहा क्या? मां कैकेयी कहती है, राम अगर आप भगवान हैं तो ब्रह्मा जी से जा करके कह दीजिएगा कि जितने दिन आप इस अयोध्या से दूर रहे, जितने दिन आप हमारे नेत्रों से दूर रहे, उतने दिनों को ब्रह्मा जी हमारे जीवन में न जोड़े, उतने दिन को हमारे जीवन से बाहर निकाल दे। क्यों? राम बिना आपको देखे जीना भी क्या जीना है। जिस दिन आपके दर्शन ना हो, जिस दिन आप दिखे ना, उस दिन का कोई मतलब नहीं है। वो दिन व्यर्थ है। आपस में सब बातें कर रही हैं, आनंद चल रहा है, उत्सव चल रहा है। यहां पर गोस्वामी जी अंत में विश्वामित्र जी, गुरुदेव, वशिष्ठ, जितने भी ऋषिगण, संत, महात्मा आए हुए थे, आज महाराज दशरथ के सामने आकर के सब विदा मांगने लगे। कहे महाराज विदा करिए। और महाराज दशरथ ने सबको विदा किया है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने बाल कांड समाप्त किया और श्री अयोध्या कांड में भगवान प्रवेश किए। गोस्वामी जी ने सबसे पहला श्लोक लिखा, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान राम की, श्री जानकी जी की वंदना की। श्याम और कोमल कोमल जिनके अंग हैं, नील वर्ण है, श्याम वर्ण है, जिनके वाम भाग में श्री जानकी जी विराजमान है, ऐसे भगवान राम श्री जानकी जी के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ।